हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 21 कर रहे हैं। ये 28 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है दांत। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा किया जाता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। इसके लिए हमें भोजन को खाना पड़ता है। भोजन को मुंह के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण होने के बाद हमारे मुंह में हमारे दांत इन भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे और टुकड़ों में तोड़ देते हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन व आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। इसके लिए हमारे मुंह के अंदर दांतों के अनेक प्रकार होते हैं। आज हमें दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। दांतों के प्रकार एवं उनके कार्य। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है, उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। आप अपने मुंह में 4 प्रकार के दांत देखेंगे। कृंतक, कर्तन एवं दंशन करने वाले दांत। ये हमारे सामने वाले दांत होते हैं जो थोड़े से चौड़े होते हैं, जिससे हम काट सकते हैं और काटने के बाद हमारे चवर्णक दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है। रदनक, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत। इसके बाद जो दांतों का जोड़ा होता है वह थोड़ा सा पहना होता है, जिसकी वजह से हम किसी चीज को चीरने या फाड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चवर्णक, चबाने में पीसने वाले दांत। इसके बाद दांतों के जोड़े जो होते हैं ये थोड़े चौड़े होते हैं। इनकी चौड़ाई के कारण यह भोजन को आसानी से चबा पाते हैं। चवर्णक, चबाने में पीसने वाले दांत। इसके बाद जो और दांत उपस्थित होते हैं वे सभी ज्यादा चौड़े होते हैं और इनका कार्य भी चबाने का होता है। मजेदार बात, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस लार का स्रावन करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। हमारे मुख में हमारी जीवा के नीचे लाला ग्रंथि उपस्थित होती है। यह लाला ग्रंथि भोजन को पचाने के लिए लाला रस स्रावित करती है। भोजन में उपस्थित मंड को यह शर्करा में बदल देती है। जब हम भोजन को चबाते हुए पीसते हैं तो इसमें उपस्थित मंड, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद यह शर्करा के रूप में बदल जाता है, जिसे पाचन करना आसान हो जाता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है, क्योंकि स्टार्च के अंदर मिठास नहीं होती परंतु शर्करा के अंदर होती है। तो जब हम मंड को लगातार चबाते रहते हैं तो चबाने के कारण यह शर्करा में बदल जाता है और इसीलिए जब इसमें लार मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है, क्योंकि यह शर्करा में परिवर्तित हो चुका होता है। दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतून से दांत साफ करने चाहिए और कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। सही प्रकार से चबाने के कारण भोजन में ऊर्जा प्रदान करता है। यदि हमारे मुख में दांत ही नहीं होंगे तो हम भोजन को अच्छे से चबा नहीं पाएंगे और इसके लिए जरूरी है कि हम प्रतिदिन 2 बार ब्रश करें या फिर दांतून से दांत साफ करें और कुछ भी खाएं तो उसके बाद में कुल्ला जरूर करें, क्योंकि दांतों के बीच में भोजन फंस जाता है। इन्हें मुंह में से निकालना जरूरी होता है। प्रश्न, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? भोजन को दांतों की मदद से चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। यह भोजन के पाचन व आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। प्रश्न 3, निम्न में से प्रत्येक का एक कार्य लिखें। लाला ग्रंथि, चवर्णक, रदनक और लार। लाला ग्रंथि लाल रस स्रावन करती है। चवर्णक, चबाने एवं पीसने वाले दांतों को चवर्णक कहते हैं। यह भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं। और रदनक चीरने एवं फाड़ने वाले दांत को कहते हैं। यह भी भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। लार, लाला रस को ही लार कहते हैं। यह भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।